ये जो सदगुरु मेरा है ये दुनिया का मालिक है, ऐसा हमको भरोसा हो जाए तो हमारा काम बन जाता है। महापुरुषों, सदगुरु माता जी का जो जो भरोसा कर लिए, सदगुरु की चरणों में जो जो आकर मत्था टेक लिए, दास ने देखा है करीब 2012 से दास आप जी के चरणों में जुड़ा, तब से अब तक का जो जीवन दास का बीता वो आप जी के चरणों में दास रखना चाहेगा। साधु संगत, संत महात्मा इतने दयालु होते हैं, आप भगत जन इतने दयालु होते हैं कि हमारी एक एक कमियों को नज़रअंदाज करके हमको प्यार दे देकर सत्संग में लेकर आते हैं, सत्संग से हमको जोड़ देते हैं। सत्संग का मतलब क्या होता है, सदगुरु की चरणों में आकर ही समझ आता है। सत्संग का मतलब होता है जहाँ सत्य और असत्य दोनों अलग अलग करके दिखा दिया जाए, उसी को सत्संग कहते हैं। सत्य के संग हमको सदगुरु जोड़ देता है। और महापुरुषों, सदगुरु माता जी के चरणों में जब हम आए तो महापुरुष बताए कि चलो प्रभु का दर्शन कर लो। महापुरुषों, जब सदगुरु की कृपा हुई, इन्होंने ब्रह्म ज्ञान कक्ष में हमको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए भगवान का जब दर्शन हुआ, सदगुरु की कृपा हुई, दोनों तलियों के बीच में सदगुरु ने जो हाथ हिलाकर बताया कि देखो ये परमात्मा खड़ा है, ये निराकार प्रभु है, यही दुनिया का मालिक है। महापुरुषों, दास को बात समझ में आई, क्योंकि दास पहले से ही भक्ति में लगा था। जब आप जी के चरणों में नहीं आया तो शिव चर्चा भी करता था और मिशन जैसे जय गुरुदेव हुआ, और मुसलमान भाइयों के साथ भी दास अजमेर तक कहाँ कहाँ नहीं गया परमात्मा को खोजने के लिए। महापुरुषों, मंदिर मस्जिद सब जगह दास ने ढूंढनाया, मगर परमात्मा नहीं मिला। गीता भी दास पढ़ा, समझ नहीं आया। रामायण भी दास पढ़ा, बात समझ नहीं आई। सदगुरु ने जब ज्ञान कक्ष में तलिया को हिलाया तो बात समझ में आ गई, तुरंत समझ में आ गई कि इसी को दुनिया खोज रही है, इसी को हम भी खोज रहे हैं। ये कण कण में रहने वाला है, ये जर्रे जर्रे में रहने वाला है। जैसे महापुरुष कहते हैं कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। और महापुरुषों, बात समझ में आई कि यही राम दशरथ का बेटा, यही राम घट घट में लेटा, यही राम का शकल पसारा, और यही राम है जग से न्यारा। एक ही राम की बात हो रही है, बस एक ही। जो बात साईं बाबा जी ने कहा कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक है। महापुरुषों, सदगुरु ने जब इशारा किया, इस निराकार का दर्शन कराया, तो बात समझ में आ गई कि यही एक हो सकता है जिसका और ना छोर है। ये कहाँ से शुरू है, कहाँ खत्म है, इसका पता नहीं है। ये कितना बड़ा है, इसको हम मन से भी पता नहीं लगा सकते। देखकर तो अलग की बात है, मन को भी दौड़ा ले, कहीं भी लेकर जाए, मगर इसका अंत नहीं पा सकते। ये बेअंत है, ये निर्मल है, निर्गुण है, निराकार है। महापुरुषों, सभी ग्रंथों में, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, सभी ग्रंथों ने इसी की महिमा गाई है, इसी निराकार प्रभु की।
अभी महापुरुष जी ने बताया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब बात समझाई कि अर्जुन तेरे समझने के लिए मैंने ये रूप धारण किया हूँ, मगर मेरा ये वास्तविक रूप नहीं है। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि मैं निर्गुण हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं सब जगह रहता हूँ। मुझको हवा सुखा नहीं सकती, मुझको शस्त्र काट नहीं सकता, मुझको अग्नि जला नहीं सकती, मुझको धूप सुखा नहीं सकती। मैं किसी प्रकार से किसी के पकड़ में नहीं आ सकता, मैं कभी खत्म नहीं हो सकता, मुझको कोई मार नहीं सकता, मैं अजन्मा हूँ, मैं हर समय हूँ। महापुरुषों, जब सदगुरु ने इशारा किया तो सारी बात तुरंत समझ में आई। जैसे अभी सदगुरु का जो वो थीम कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, जब ये ब्रह्म मिल जाता है, जब ये परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, परमात्मा की समझ जब मिल जाती है तो सारा भ्रम खत्म हो जाता है। फिर मंदिर मस्जिद जो भी है वो हमको समझने के लिए है। महापुरुषों, हमको समझने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए ये चीज़ें बनाई गई। जैसे हम जब पढ़ने जाते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं, क लिखा होता है तो उसके बगल में ओ क माने कौआ होता है तो कौआ का भी चित्र बनाया जाता है। ख से खरगोश का भी चित्र बनाया जाता है, वो हमको समझने के लिए। आओ महापुरुषों, जब हमको बात समझ आ जाती है कि ये कौआ क माने क ऐसे लिखा जाता है, ऐसे जो बात समझ में आ जाती है, अक्षर समझ में आ जाता है, तो जब आगे की पढ़ाई होती है तो फिर वो चित्र गायब हो जाता है, फिर अक्षर केवल रह जाता है। इसीलिए मंदिर मस्जिद बनाया गया, हमको समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, इन्होंने क्या हमको बतलाया है, इन्होंने क्या हमको समझाया है, ये किस प्रकार से सभी में है, किस प्रकार से कण-कण में है, कौन ऐसा है जो सब जगह है। संतों ने बताया कि सुई के नोक पर भी जगह नहीं खाली है बिना परमात्मा के। आओ महापुरुषों, सदगुरु ने ऐसे परमात्मा से हमको जोड़ दिया कि जहाँ हर समय आनंद। अगर हम इस आत्मा को इस परमात्मा से जोड़ लेते हैं, इस आत्मा को इस परमात्मा से जोड़ कर रखते हैं, हर पल इनके एहसास में ज़िंदगी जीते हैं, तो हर पल का आनंद हमको हो जाता है, हर पल का आनंद हो जाता है। यही हमारी भक्ति है। और ये आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाती है तो ये आत्मा मुक्त हो जाती है, इसी को कहते हैं मुक्ति है। तो सदगुरु की चरणों में महापुरुषों सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यहाँ से सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, भक्ति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, सदगुरु का प्यार मिल रहा है। ये खुद प्यार है, सदगुरु ही प्यार है, परमात्मा ही प्यार है। हम किधर भी जाएं, इनकी एक एक वचन को अगर माने तो महापुरुषों जिधर जाते हैं केवल प्यार ही प्यार दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि प्यार के लिए हमारे पास समय कम है, प्यार के लिए हमारे पास समय कम है, मगर नफरत के लिए पता नहीं कहाँ से समय निकाल लेते हैं। अभी हम अपने आस पड़ोस से सभी से प्यार नहीं कर पाए, अपने अगल बगल सभी से प्यार नहीं कर पाए। क्यों? ये प्रमाणित है कि हम अपने अगल बगल किसी को यहाँ लेकर नहीं आ पाए। इसका मतलब यही है कि हम अभी किसी से प्यार नहीं कर पाए। नफरत के लिए पता नहीं कहाँ से समय निकाल रहे हैं महापुरुषों। समय बहुत कम है, हमारे पास समय बहुत कम है। बाबा जी हमेशा कहा करते थे, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। ये जो सांसें चल रही है हमारी, कब ये अंतिम हो जाए इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है। तो आओ महापुरुषों, हम सभी से प्यार करते चलें, हम सभी का कदर करते चलें, हम सभी का सम्मान करते चले, सदगुरु की एक एक वचन को मानते चले और आनंद, भक्ति और मुक्ति के हकदार बने, मुक्ति के हकदार बने। महापुरुषों, दास से जो कहने सुनने में टूटी पड़ी हो, अपने चरणों की धूली समझ के क्षमा कर देना, प्यार से कहना। धन्यवाद।